भगवान राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। चलिए, आज की रीडिंग आपके लिए है कि कुछ लोग हैं जिसको कि में कुछ बातें हैं वो लेट समझ में आती है, या फिर आपकी असलियत कुछ समय बाद समझ में आती है और लोग जज बहुत जल्दी करते हैं आपको। कहते हैं कि जब लोग ऐसा करते हैं तो वो बाद में आपको लेकर के क्या सोचते हैं। लोगों की एनर्जी है जो आपको पहले अपने लेवल के समझते हैं, और फिर जब आप उस सिचुएशन को पार कर जाते हो तब वो बहुत मायूस हो जाते हैं। यानी कि कुछ लोगों की जैसी आपकी स्टोरी रहती है, आपकी कहानी रहती है, और आप उस सिचुएशन में बाहर निकल जाते हो, सिचुएशन से पार निकल जाते हो। और ये देख करके कुछ लोग बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। उन्हें लगता है वो बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन आप क्यों बाहर निकल गए, और वो ये चाहते कि आप भी स्टक रहो, आप भी उसके जैसे स्टक रहो। जैसे वो कुछ कर नहीं पा रहे, हालात से समझौता करके बैठे, तो आप भी वैसे ही करो। कुछ ऐसे लोगों की ज़बरदस्त एनर्जी यहाँ पर आई है जो फ्रेंड सर्कल की तरफ से है, या नेबर है, जो भी है, फैमिली भी। तो ये बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं आपको और ख़ुद को, और ये बहुत मायूस हो जाते हैं, और उन्हें ये बातें अंदर से तोड़ रही है। इसकी बात हो रही है बहुत ज़ोरों शोरों से आपको लेकर। हिम्मत आपने जुटाया है किसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए, और ये आपका ये रूप देख करके ये लोग बहुत दुखी हैं अंदर से। ये आपको टोंट मार के व्यक्त करेंगे, या फिर ये आपके साथ अच्छे से बिहेव करके व्यक्त करेंगे, लेकिन आसपास बहुत ऐसे लोगों की एनर्जी है जो हर्ट है, बहुत दुखी है कि आपने कैसे वो तब आपको अपने लेवल में समझते थे, अभी आपने वहाँ से बहुत छलांग लगाई है, बहुत ज़बरदस्त चेंज किया आपने अपनी लाइफ में, और बहुत कुछ बदला हुआ है, और ये साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। ऐसा नहीं कि आपके मन में ही है, ये रियलिटी में हो रही है, और ये लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। कार्ड है, आपको बहुत ज़्यादा मदर फिगर की तरफ देखा जाता है। एक फैमिली की जो एंजल होती है, जैसे अपने परिवार को वो, आप मेल फीमेल दोनों हैं, जो भी अपनी एनर्जी अनुसार देख लीजिएगा। तो आपके लाइफ में इंटरटेनमेंट है और इसके लाइफ में नहीं है। आपने बेबी कंसीव किया है, या फिर ये आपको चिढ़ाते होंगे अपनी बेबी को दिखा कर कि आपके पास नहीं है, या अगर है भी तो ये किसी और तरीके से आपको कहीं ना कहीं चिढ़ाते होंगे। और मुझे लगता है कि कोई बहुत हार्श वर्ड आपके मुंह पे कहने की ताकत नहीं है, तो वो लपेट के आपको सुना रही है या सुना रहे हैं। लेकिन ये अंदर से बहुत ज़्यादा हिल चुके हैं आपके लेवल को देख करके, आपकी लाइफ को देख करके, आपके करेज को देख करके। ये दिन रात करते रहते हैं आपसे और बहुत दुखी है। ये अपने घरों में अपने बारे में ना सोच के आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे। प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर रहा है, और प्रेगनेंसी को लेकर के यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, बेबी को लेकर के कंपेयर कर रहे। बेबी को इश्यू है ना, आप इंटरटेन करते हैं, ये लोग नहीं करते हैं। आपके लाइफ में इंटरटेनमेंट है, आपके लाइफ में मूवमेंट है, आप स्टक नहीं हो, आपको कैद करके नहीं रखा जा सकता। बहती नदी को कैद नहीं किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। ये है ना, लेट गो कर दिया है, अपने ग्रुप से आपने लेट गो किया है, और ये बातें इन लोगों को पता चल चुकी है कि आपने इन लोगों से दूरी बनाई है या फिर लेट गो किया है। इन लोगों ने आपको बेबी को लेकर के या फैमिली को लेकर के लोग आपके बारे में ये भी बातें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको, है ना, जब सब कोई मुंह मोड़ लेता है तो कहीं ना कहीं से आपको कोई हेल्प कर देता है या कर देती है। तो ज़िंदगी में हमेशा जब आपने देखा है कि लोगों ने जानबूझकर के आपको अलग किया है, तो उन्हीं में से कोई एक ऐसा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में रहता है या आ जाता है जो आपकी हेल्प करता ही करता है। ये छोटी बात हो या बड़ी बात हो, या रोज़मर्रा की लाइफ की बात हो, कोई हेल्पिंग हैंड आपकी तरफ आता ही आता है। और उनमें से बाद में जब ये लोग इस फिराक में रहते हैं कि आप दलदल में फंसे हैं, तो वो मज़ा देखना चाहते हैं कि आप कैसे उस पीड़ा को फेस करते हो, लेकिन आप फिर भी बाहर निकल जाते हो। यानी कि कोई ऐसा सर्कल बनाया जाता है जिसमें कि आपको मजबूरी में छोड़ दिया जाता है कि आप कैसे अकेले रहते हो, देखते हैं आपका क्या होता है। लेकिन या तो आप खुद बाहर निकल जाते हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन रहता है जो
बहुत बहुत आपकी साइड लेता है, मदद करता है, या फिर आपको ज़रूरत के टाइम पर वो काम हो जाता है आपका। लवर्स का कार्ड है। लव लाइफ में आपने कुछ नया जन्म देखा है, या पुराने रिश्तों को आपने ख़त्म किया है, कई पुराने रिश्ते ठीक हो रहे हैं, ऐसा कुछ आपने देखा है। पुराने रिश्तों को आपने पूरी तरीके से छोड़ दिया है। आपके पार्टनर आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि आपका ये दूसरा ही रूप उसको देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल भी उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि आप इस तरीके से बिहेव करोगे, इस तरीके से आप है ना बन जाओगे, ऐसे बन जाओगे आप। लव लाइफ में आप शायद ज़्यादा उम्मीदें नहीं करते। लव लाइफ में आप ऐसा कुछ नहीं कि आपने खुद को चेंज किया है, आपने खुद का लेसन सीख लिया है, अपना सबक सीख लिया है, और आपके पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आपसे ज़्यादा। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करके रह रहे हैं इस रिश्ते में, लेकिन आप ज़्यादा घुटन भरी ज़िंदगी जीने के लिए नहीं बने हैं। ये उनके दिमाग में छप गया है आपको लेकर के। कुछ लोगों का ग्रुप बहुत ज़्यादा है ना, इसके तरफ से अगर देखा जाए तो बहुत सारी सॉरी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ सॉरी है, सॉरी कहना चाहता है कोई। जिन लोगों ने आपके साथ भेदभाव किया है ना, किसी चीज़ को लेकर के, स्टेटस को लेकर के, आपकी लाइफ में आपकी जो स्टेटस है या कुछ भी वो चीज़ है, अब बहुत ज़्यादा इन लोगों ने आपके साथ बिहेव किया है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी, या फिर आपने इसको मजबूर कर दिया है ना। आपने कुछ ना कुछ इन्हें बहुत ज़्यादा, आप इसको इग्नोर कर रहे हो, हर्ट फील कर रहे हैं, या फिर ये सॉरी बोलना चाहते हैं आपसे। इन लोगों को समझ में आ जाती है बातें, लेकिन थोड़ी देर होने के बाद आपकी रियलिटी समझ में आती है, आपके सच्चाई समझ में आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाता है और आप तब तक इसका कनेक्शन कट कर देते हैं अपने साथ। अभी बहुत सारे लोग आपके लिए सॉरी फील कर रहे हैं, ये इसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं। आप इस कार्ड से क्लियर देख सकते हैं कि पहले आपने बहुत प्यार दिया, उसके बाद आपने अब बहुत सफ़र किया अपने प्यार में, या फिर जिसको आपने प्यार दिया, उसके बाद फ्रेंड सर्कल के साथ आपकी पॉलिटिक्स होने लगी, और ये लोग आपकी हिम्मत को देख करके अब जा कर के बहुत दुख या कंपेयर करके अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं। और यूनिवर्स ने आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेके गए। ये बात देख करके इन लोगों के दिमाग की बैंड बजी हुई है बहुत ज़्यादा। ये अच्छा अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है अंदर से। इसके एक ख्वाब है कि ये भी आपके जैसे पार्टनर का इसको प्यार मिले, या फिर आपने अगर आपको किसी ने सताया है तो आपने जैसे उसको अवॉइड किया है, ये वाली पावर उसमें चाहिए। अगर आपका कनेक्शन ठीक हुआ है तो वो ये वाला मिरेकल उसे चाहिए। कोई तो है, बहुत सारे लोग हैं जो आपके आसपास आपके जैसा कंडीशन सिचुएशन चाहते हैं। कुछ हेल्थ इश्यू हो सकती है आपको, लेकिन ये आने वाले समय में बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत जल्दी हील हो जाएगी आपकी ये जो सिचुएशन है। कुछ नसों में प्रॉब्लम है, कुछ है ना, नस की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, या डेंटल प्रॉब्लम, नस की प्रॉब्लम, ब्लड की कमी या ब्लड से रिलेटेड कुछ इश्यू है जो ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, ये हील हो जाएगी, आप इससे हील हो जाएंगे। यूनिवर्स बताया कि ये ग्रुप आपके बारे में क्या सोचते हैं, मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं यूनिवर्स। वेरी एंग्री, ये लोग है ना आप पर बहुत ज़्यादा एंग्री है, क्योंकि अब इन पर आप भरोसा बिल्कुल भी नहीं करते हो। एक टाइम पर आप बहुत भरोसा करते थे, यहाँ तक कि आप अपनी कुछ चीज़ों को शेयर करते थे, जैसे कि खुद के कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, पैसे हो गए, प्लानिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें आप शेयर करते थे, लेकिन आपने अपना हाथ टाइट कर लिया है। इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा। हाँ, ये कार्ड बिल्कुल कंफर्म करता है कि इसके मन में बहुत मैल भरा हुआ है आपको लेकर के। इन्हें अंदर से तोड़ा, इनकी करतूतें इनको अंदर से तोड़ रही है। आपकी साहस देख करके ये अंदर से टूट रहे हैं बिल्कुल। ये आपको सौरों में देखना चाहते थे, ये आपको है ना मायूस देखना चाहते थे, ये आपको बेचारा या बेचारी ये सिचुएशन में ला करके छोड़ दिया था इन लोगों ने, और वो ही कंडीशन में ये देखना चाहते थे।
लेकिन आप उनसे बाहर निकल गए और इन्हें बहुत गुस्सा है, ये सिचुएशन देख कर के बहुत गुस्सा है। कुछ आपके आसपास के लोग हैं या आपकी लाइफ में ऐसे कोई लोग हैं जिसको अब आप कोई स्टोरी शेयर नहीं करते और बहुत गुस्से में है, वो आपसे बहुत गुस्से में है। आपने उन सभी लोगों से अपना पत्ता काट कर लिया जो पीपल प्लेजर टाइप के हैं, जो आपको बिल्कुल भी, आप कभी भी अपने लाइफ में कैद बन करके या फिर किसी की अपने फ़ायदे के लिए आप चापलूसी करने वालों में से नहीं बनोगे। और ये आपने इस बात से कहीं ना कहीं साबित कर दिया, इन लोगों से दूरी बना के आपने साबित कर लिया कि आप जो भी ईश्वर देंगे वो आप खा के जीवन गुजार लोगे, पर अपने फ़ायदे के लिए किसी की ऐसी मतलब आप नहीं करोगे। जो आपने झेला है वो आप किसी और के साथ कभी नहीं करोगे। तो ये कुछ पीपल प्लेजर टाइप के लोग हैं जो वो आपके साथ बहुत अच्छे से बातें करते हैं ताकि आपको लगे कि मेरा फ्रेंड है या मेरी फैमिली है या जो भी है, लेकिन वो आपसे कुछ ना कुछ ऐंठने के लिए ऐसी बातें करते हैं और रियलिटी में वो आपके कोई नहीं है, है ना। तो आप ऐसे नहीं बनोगे, आपको वो पेन फील हो जाता है, आपको उसके दोगले चेहरे समझ में आ गए हैं और इसके लिए आपने उन लोगों को छोड़कर अपने आप को चुना है, आपने अकेले रहना चुना है। और जो भी होगी ईश्वर की मर्जी होगी। आपने कुछ लोगों को पीछे छोड़ दिया है और ये बातें उन्हें अंदर से बहुत बहुत तोड़ रही है, बहुत ज़्यादा। और ये लोग अपने लाइफ में, मुझे नहीं लगता है कि आपसे ज़्यादा अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहा है। मुझे लगता है कि ये कैसे भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या फिर इसके पास सब कुछ है तो भी इसको मानसिक शांति नहीं है। और बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि आप उनसे ऊपर उठ चुके हैं। आपके लाइफ में अच्छे लोगों की भी बहुत ज़्यादा चांस है आने के। आपकी खुद की सिस्टर की तरफ से हो सकता है आपकी सिस्टर को आपकी मदद की ज़रूरत पड़े, या आप किसी को मदद करने वाले हैं जो या तो आपके ब्लड का रिश्ता है, आपका खून का रिश्ता है, या फिर कोई ऐसी, या तो आप किसी को मदद करेंगे, आपको कोई मदद करेगी जो आपके लिए एक गेम चेंजर बनने वाला है। ये आपके टीचर भी हो सकते हैं, उसकी भी एनर्जी, आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं, ये कोई ऐसा जो दिल से है ना आपको सपोर्ट कर रहा है या फिर आपको चेंज करने के लिए, कुछ आपके लुक्स को इन्हांस करने के लिए आपको कुछ स्किल्ड ऐसा कुछ एनर्जी है जो आपको लेकर के आपको लगेगा कि ये मेरे लाइफ में गेम चेंजर साबित हुआ। ये एनर्जी बहुत खूबसूरत एनर्जी है और ये आपकी लाइफ में आ रही है। जो आपके बारे में बकवास कमेंट पास करते रहते थे वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदहाली को देख रहे हैं। जो अनाप शनाप आपको देख करके कमेंट पास करते थे या फिर आपको बहुत हल्के में लेते थे, ये अच्छे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको बिल्कुल बिना सोचे समझे जज किया और आपके बारे में कमेंट किया। ये लोगों के जीवन में, ये लोग आपको उठता हुआ देख रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। आप हर जगह सफाई देने वाले नहीं हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा सफाई दे देते थे, क्लियर कर देते चीज़ों को, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है। आई डोंट केयर वाली जो एनर्जी है वो आपकी हो चुकी है। आप अपने अकेलेपन में है ना अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, बुक रीड करते हैं, अपने दुख है सुख है जो भी है, अपने घर का एक कोना है वहाँ पर आप बैठते हैं, अपनी चाय कॉफ़ी जूस, अपनी डाइट, अपनी लाइफ को अपने तक रखते हैं, आप कुछ शेयर नहीं करते। और ये लोग तड़प रहे हैं आपकी सीक्रेट जानने के लिए। आपके मन में अगर आपने बहुत पेन सा है तो ये लोग उम्मीद लगा के बैठे कि आप इसके पास जाके रो, लेकिन आप ऐसा नहीं करने वाले। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा जज किया था और आपको बिना सोचे समझे पक्षपात किया था। आपके दो लोगों के बीच में बहुत पक्षपात वाली बातें हुई थी, जिसने आपको पूरी तरीके से चेंज कर दिया, पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। और तब से आपने कस्में खाई कि आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और ये सिचुएशन लाएंगे कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि ये लोग आपके घर पे आए, या फिर आपको ऐसा ना हो कि लोगों के आगे है ना भीख मांगनी पड़े कि मेरी मदद करो। आप ये सिचुएशन को ख़त्म कर देंगे और इसके लिए एक कार्ड आ गया और वो भी रिवर्स में आया कि वो जो धन की कमी होती है या हेल्प किसी के सहारे की ज़रूरत होती है वो आपने
पैटर्न को तोड़ दिया है और ये लोग चुपचाप देख रहे हैं कि आपने बिल्कुल आप झुकने वाले नहीं हो। झुकने वाली एनर्जी आपकी अभी नहीं दिख रही है। इन लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, आप मेहनत पर बिलीव करते हो, और लेकिन इन लोगों ने बहुत ट्राई किया था कि आप अपने लाइफ में आपको वो फल ना मिले जिसके आप हकदार हो। आप बहुत मेहनत करते रहो। कुछ लोगों ने आपके काम पर है ना गलत नज़र, या फिर अगर आप अभी नए नए है ना, आप टीनेज के हैं या जो भी हैं, आपने कुछ काम स्टार्ट किया है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप कोई डिग्री लेना चाहते हैं, तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जाने जाने में ये ट्राई किया कि आप इससे है ना दबके रहो, इससे छोटे रहो, या आप वो मुकाम है ना हासिल ना कर पाओ कि जहाँ पर जाकर के आप इसके दाव पे सारे सीख जाओ, या फिर आपके सामने है ना पानी की तरह साफ हो जाए इसके दाव पेच। तो इन लोगों ने बहुत ट्राई किया कि आप उस लेवल तक ना पहुँचो। इन लोगों के दिमाग में आप 24 घंटे रहते हैं। 24 घंटे ये लोग भी आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। ये लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि आपने, हाँ, ये लोग कहीं ना कहीं आपको ये देखते हैं कि आपके पास कोई डिवाइन पावर है जो आपको सेफ रखती है, वरना आपकी वाट लग गई होती। क्योंकि एक लोग नहीं, बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर अटैक किया है। जो दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता है। जाल आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फेंका गया था, लेकिन आप सेफ हो और आपका लव वंस भी सेफ है। हो सकता है कि आपके कोई है ना आप हाल फिलहाल कोई आपका ऑपरेशन हुआ हो, कोई ट्रीटमेंट आपने लिया है, या फिर बॉडी में रिलेटेड कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम आपने देखा है, लेकिन वहाँ से आप ब्रेकल तरीके से आप वापस आए हैं, आपने बदलाव को फेस किया है और आप बचाए गए हो। और आप दो लोगों के बीच में भी दीवार लाने की जो ट्राई की गई थी वो भी काम नहीं किया। ये लोग देखते हैं कि आप ज़रूर, आप ऐसे नहीं हो कि आप ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, मतलब इतना करते हो कि दिल का जो कनेक्शन है ईश्वर के साथ वो बहुत प्योर है, और आप नाम जप कर सकते हो, या दिल से चाहे 10 मिनट ही याद किया, 2 मिनट ही याद किया ईश्वर को, लेकिन वो दिल से आप याद करते हो। और यही वो चीज़ें हैं कि जो आपको बहुत जल्दी हीलिंग आपकी हुई है और आप सेफ हो। और ये लोगों को ये बात पता है कि कुछ है आपकी लाइफ में जो आपको आपका ही है। किसी पर्सन को लेकर के इन्होंने हो सकता है कि आपसे भटकाया था, लेकिन अंत में इस ग्रुप को ये समझ में आ गया कि चाहे वो जैसा भी है या जो भी है वो आपका ही है। भले आपके घर की कहानी कुछ भी हो, लेकिन बाहर जो दो लोगों को है ना अलग करके अपना फ़ायदा, अपनी रोटी सेकने के लिए काम कर रहे थे, उन्हें ये समझ में आया कि जैसा भी है वो है आपका या आप उसके हो। दो लोगों के बीच में मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को कुछ खास मकसद मिली है। आपके बारे में ये लोग बातें करते हैं कि आप इस ग्रुप को हंसाने के लिए, इस ग्रुप को सफाई देने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहे हो, और ना ही अपना टाइम बर्बाद करना चाहते हो। इन्हें इस बात का रियलाइजेशन हो गया है कि आप इनके साथ टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते, सिर्फ अपना रिश्ता ठीक रखना चाहते हैं, या कभी ज़रूरत पड़ी तो आना जाना। लेकिन ऐसा नहीं कि उनमें से किसी ने आपको अलग ही रूप दिखाया तो आप है ना दर्द में चले जाओगे, तड़पने लगोगे, या आप हर्ट फील करोगे। कुछ नहीं, इस लेवल तक का आप सर पर इन लोगों को नहीं बिठाने वाले। और आप बहुत कैलकुलेटिव हो, काफ़ी प्रैक्टिकल बन चुके हो। भले दिल से आप भोले वाले हो, लेकिन आपका दिमाग चलता है सही जगह पर, सही टाइम पर चलता है। आप बहुत सारे लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे हो। जाना है तो जाओ, आना है तो आओ, बात करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ये वाली एनर्जी आपकी है और ये सारे ग्रुप यही देख रहे हैं। इन्हें इस बात का भी एहसास हो गया है कि आप बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड पर्सन हो, या फिर आप अपने फैमिली पर ज़्यादा ध्यान देते हो, और आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में देखना भी नहीं चाहते जो हमेशा तारीफ के भूखे रहते हैं। आप ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। कोई ऐसा पर्सन आपसे बहुत नाराज़ है जो बहुत ज़्यादा
ऐसा कह सकते हैं वो लोगों की तारीफ़ें करता था या करती थी, आपने उसको फटकारा है, वो आपके घर कम आ रहे हैं, वो आपके घर या फिर आपसे आंखें नहीं मिला रहे, आई कांटेक्ट नहीं कर रहे। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी जो आपका भी सगा बनता था और आपकी मजाक भी उड़ाता था पीठ पीछे, है ना, आपने उसकी चमड़ी मतलब उधेड़ दी। यानी कि मेरा कहने का मतलब है आपने उसको पकड़ लिया और आपने उसको फटकार लगाई है, या फिर आप उसको बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं कर रहे, उसको अपना कुछ भी महान उसको नहीं बना रहे। तो ये बातें उन्हें समझ में आई है और वो आपसे दूर रहने में अपनी भलाई समझते हैं और कहीं ना कहीं वो शर्मिंदा है कि आपने उसको पकड़ लिया है। इस पर्सन ने देखा है कि इस पर्सन ने भी और पूरे ग्रुप ने भी ये देखा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर तूफान, जितना वीक दिखते, जितना इन लोगों ने आपको वीक समझा था, उतना ही ज़्यादा भयंकर तूफान जैसे हो आप, अंदर से बहुत बड़ी तूफान है। और जब आप कन्फ्लिक्ट करने में आ जाओ तो इन सब की वाट लगा सकते हो। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने बहुत नज़दीक से आपको देखा है कि आप भी बहुत ज़्यादा गुस्सा निकालने में एक्सपर्ट हो, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। ये लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि आप अचानक अपना बिहेवियर चेंज करने में एक्सपर्ट हो। जैसे कि अभी आप बहुत अच्छे से किसी फ्रेंड के साथ रह रहे हो, अगर आपको पता चला कि इसने आपको धोखा दिया तो आप चुटकी बजाते ही आप तुरंत अलग हो जाओगे या अपना दूसरा रूप आप दिखा दोगे। तो कहीं ना कहीं आपका वो जो दूसरा रूप है उससे ये लोग बहुत ज़्यादा सहमे हैं या डरे हुए हैं। ये आपको कमज़ोर समझने की अब इस पूरी लाइफ में भूल नहीं करने वाले। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है इन दिनों, वो मन ही मन में, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहा। इसकी दुखती रगों पर आपने हाथ रखा है और ये पर्सन मजबूर है। ये आपको बहुत ज़्यादा है ना टॉर्चर करता था, लेकिन अभी नहीं कर पा रहा। ये नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी का पर्सन है, ये आपसे बहुत ज़्यादा हेट करता है। ये ऐसा पर्सन है जिन्होंने आपको यूज किया, या फिर ये पर्सन किसी को भी अपने फ़ायदे के लिए यूज कर सकता है और बाद में उसको उसकी औकात दिखा सकता है। तो ऐसा कोई पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है, लेकिन वो अपनी ईगो को आपके ऊपर अभी नहीं निकाल सकता क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इसको बांध के रखा है, इसके मुंह पर लगाम लगा के रखा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे हेट करते हैं। ये चाहे जो भी है, ये अंदर ही अंदर आपसे बहुत हेट करते हैं क्योंकि आप पावर में जो आ गए हो, इसके लिए इसकी मुंह बंद हो चुकी है, आपने इसकी बोलती बंद की है। किसी को ऐसा आप गुस्से में बोल सकते हैं कि आप उसके मुंह पर पंच मार देंगे, या इस टाइप की कुछ बातें आप उसको सुनने को मिलेगी जो आपसे बहुत हेट करते हैं। या आपने किसी को वार्निंग दी है इस टाइप की। अगर कोई आपको लगातार ऐसा ऐसे बिहेव करेगा आपके साथ, तो आप उसको मुंह पर पंच मारेंगे, मुंह पर जोरदार। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। कोई स्क्रीनशॉट प्रूफ के लिए आपने लिया है, कोई ऐसा हो सकता है फ्रॉड कॉल या मैसेज, या आपको है ना डराने के लिए, धमकाने के लिए कोई फ्रॉड लोगों का कॉल या मैसेज आ सकता है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या ऑलरेडी आपने लिया है, ये आपके लिए मैसेज है। ऐसे लोगों को इग्नोर करें, और ऐसे बहुत सारे लोगों को इग्नोर करेंगे तभी आप अपने लाइफ में सुकून से जी पाएंगे, वरना इन्हीं लोगों के बारे में सोचते सोचते आपकी उम्र गुजर जाएगी। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करने का सबसे सही फैसला हो सकता है आपका। हो सकता है कि आपके किसी बॉडी पार्ट्स में बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रही है, पेन हो रही है, आपके नींद अचानक रात में खुल जाती है क्योंकि आपका दिमाग सोने के बाद भी लगातार काम कर रहा है या चिंतन मनन कर रहा है, और ये किसी पर्सन के वजह से हो सकता है। आप घर में कितना भी काम करो, लेकिन इस पर्सन को कभी भी संतोष नहीं मिलेगा, कभी भी इस पर्सन के लिए वो इनफ नहीं रहेगा। अगर आप मेल है, आप कितना भी कमा ले, कितना भी भूखे प्यास से इसको सबला के दे, लेकिन ये इसके लिए काफ़ी नहीं होगा। अगर यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आप फीमेल है, मेल है, जो भी, आप सामने वाले के लिए इनफ नहीं है। ये बंदा, ये बंदी यही साबित करने पर तुला हुआ था। तो हो सकता है कि इस बिहेवियर की वजह से आपने बहुत पेन देखा है अपनी लाइफ में, और आपके बॉडी पार्ट्स में बहुत पेन होते हैं, जो रात को शायद आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, या आपका स्लीपिंग जो टाइम है वो चेंज हो जाता है, हार्मोन्स भी चेंज हुए हैं,
और ऐसी बातें हैं जिस वजह से आपका दिमाग बहुत ज़्यादा सोचता रहता है। आपके लिए मैं गाइडेंस देना चाहूँगी यूनिवर्सल में, अगर ये बंदा एक चीज़ में आपसे हेट करेगा या ये बंदी एक चीज़ों में हेट करेंगी, तो ऐसी 10 अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ चुकी है। आप देखिए, या वो एक दरवाज़ा अगर ये बंदा या बंदी आपके लिए बंद करेगा तो ऊपर वाला 10 दरवाजे खोलेगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस की बाढ़ आप अपनी लाइफ में देखेंगे। तो ये जो पूरा ग्रुप है जिन्होंने ऐसा बिहेव आपके साथ किया, इन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। ये पर्सन को भी अंदर से तोड़ रहा है। जो आपके आप जब भी हैप्पी रहते हो इसकी फटने लगती है, और जब तक कि आपको ना रुला दे, जब तक कि आप मायूस ना हो जाए, तब तक इसको चैन नहीं आती। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड एनर्जी है। इसकी वजह से आप ट्रोमा में गए होंगे। इसकी चाहत भी थी कि आप ट्रोमा में जाओ, इसकी चाहत भी थी कि आपको साइको घोषित किया जाए। इसकी यही मानसिकता थी कि आपको मेंटल करार दिया जाए। लेकिन अभी हो सकता है कि ये पर्सन को बहुत पैसे की कमी है, बैंकक्रप्ट का कार्ड है। इस पर्सन को आपने इस सिचुएशन में ला दिया है, या इसको बहुत गुरूर था अपने पैसों पर, और वही आपकी जैकपॉट लगी। हो सकता है किसी ऐसे पर्सन को आपने काबू में किया है जो पैसों को कहीं और उड़ाता था। उसका पैसा आपने अपने बच्चों के नाम या अपने नाम या अपने किसी घर के लिए, किसी प्रॉपर्टी के लिए, एसेट के लिए यूज किया है। जबकि ये पैसा हो सकता है ये बंदा या बंदी कहीं और उड़ा देता है, या फिर फालतू की लग्जरी में जिसका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए वहाँ पर ये बंदा या बंदी उड़ा देता उसकी जगह पर। हो सकता है, या फिर ये भी है कि आप जैसे ये बंदा के पास पैसे की कमी हुई, वैसे आपके पास पैसों की बहुत ग्रोथ हुई, या आपके फेवर में पैसे आए, ये चीज़ें आई, ये सिचुएशन हुआ। ये साक्षात इस बात का प्रमाण है कि इसने जो दरवाजे बंद किए वो ईश्वर ने आपके लिए खोले। ये हो चुका है या ये जल्दी होगा ही होगा। आप आने वाले समय में बहुत बिजी हो सकते हैं। बहुत सारी जीत आपके तरफ आ रही है। कोई यहाँ पर रेसलर की एनर्जी है, या आप कोई एथलीट हो सकते हैं, या अब आपने ठान लिया है कि अब आपको अपनी लाइफ में है ना एक खिलाड़ी की तरह खेलना है। चाहे जो हो जाए, अब आपको भी एक खिलाड़ी की तरह बननी है और इस रेस में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप जितना धर्म के शरण में जाएंगे, आपका जो भी धर्म है, उतना ही ईश्वर आपको है ना अबंडेंस देगा, उतना ही ज़्यादा आपकी तरफ तरक्की होगी। आप सिर्फ ये मत सोचना है कि मेरा ये काम हो जाए, बस आप उसका नाम लीजिए, आप उसको दिल से प्यार कीजिए, अनकंडीशनल प्यार कीजिए, फिर वो भी आपको अनकंडीशनल प्यार करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून सीधी बात बता रहे कि आप जितना स्पिरिचुअल या जितना है ना ईश्वर के लिए टाइम निकालेंगे, वो अबंडेंस आप जरूर अपनी लाइफ में फील करेंगे। आपकी इस एनर्जी को देकर के कोई ऐसा पर्सन है जिसका ईगो बहुत ज़्यादा टूटा है, और इन्हें ये अंदर से बहुत तोड़ रही है कि आपने अपनी लाइफ में बचपन से ही आपने बहुत झेला है। ट्रॉमा आपके बचपन से ही है। बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपका, मुझे नहीं लगता है कि आप जब बच्चे होंगे तो बहुत हेल्दी रहा होगा। आपने बचपन से छोटे आपका दिल टूटना स्टार्ट हो गया था। तो जाकर के आपने अपना जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये यहाँ तक इतना इजी नहीं था। और यहाँ कोई दो बंदे की एनर्जी है जिसने सेम यही चीज़ें फेस की, लेकिन वो डेविल बन गया, और सेम यही चीज़ें आपने फेस की, लेकिन आप एक एंजल बन गए, या फिर आपने ईश्वर के शरण में चले गए। और कोई दूसरा बंदा जो ईश्वर को कोसता है या खुद को ईश्वर से ऊपर रखता है। ऐसी दो एनर्जी है यहाँ पर, या आपके हेडर्स के हैं। कोई ऐसा पर्सन जो बिल्कुल झूठ बोलता है, हर बात पे झूठ बोलता है, वो जाने अनजाने में आपको उसकी नज़र लगती है, लेकिन इस बंदे को पता भी नहीं कि आपको उसकी नज़र लगती है। इसकी बहुत सारी बातें आपकी लाइफ में ना हो जाती है। बुरा से बुरा बात अगर ये बोलता है तो आपके बने बनाए काम बिगड़ जाना, या फिर आपकी हेल्थ है ना ख़राब हो जाना, या आर्ग्यूमेंट्स तुरंत हो जाना, पलक झपकते ही आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए तैयार रहना। ऐसे कोई पर्सन है
जिसे पता भी नहीं कि उसके इस बिहेवियर से आपने कितना फेस किया है, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। ऐसे लोगों से आपने डिस्टेंस मेंटेन करके बहुत अच्छा किया है, तभी आप खुश रह पाएंगे। या फिर जितना ऐसे लोगों को अवॉइड करेंगे ना, उतना ही ये अपने है ना अपनी जगह पर आएंगे। अगर आपने इसको सर पे चढ़ाया है तो उसको उतार दीजिए। आपके लिए बैलेंस ब्यूटी है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने ओवर डाइटिंग यानी ओवर खाना खाया है, तो हो सकता है कि बहुत सारे वेट गेन किया है। मुझे लगता है अपनी ब्यूटी को लेकर के आपको और ज़्यादा अवेयर होना है, और बैलेंस करने के लिए आपको कहा जाता है। कुछ तो है जहाँ पर आपको बैलेंस, या तो बैलेंस डाइट या बैलेंस करने की ज़रूरत है। या सेल्फ लव, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को आप मुंह उठा के पूछते भी नहीं है कि कैसे हो, नहीं हो, क्योंकि इन सभी लोगों ने आपको उनके आंसू रुलाया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मदद करते हैं और इसके इरादों पर पानी फेर देते हैं। हमेशा कोई ना कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर या आसपास कोई आपको है ना मिल ही जाता है जो आपको मदद करे या फिर आपके काम आए। और ये बातें इन्हें बहुत इंसल्ट फील करा रही है। ये बातें कि आप उसके आगे झुकते नहीं हैं। कोई ऐसा पर्सन जो अपनी आदतों को सुधारना चाहता है, वो आपके प्यार में पागल है, और वो हर गलत चीज़ों को, या तो आपने उसे एक टाइम पर सुधारने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो एक टाइम आएगा कि यह बंदा हाथ जोड़ के कहीं ना कहीं आपको पाने के लिए मन्नतें या गिड़गिड़ाते हुए मुझे दिख रहा है। ये ऐसा पर्सन है जिन्होंने ये तो या तो ये बहुत एब्यूजिव है, या फिर अल्कोहल है, या किसी प्रकार का इसको एडिक्शन है। ये बहुत ज़्यादा ये ओवर शो ऑफ बहुत करता है। ऐसा कोई पर्सन जिसको आप बदलने के लिए थक चुके पर नहीं बदला, लेकिन ये बंदा हो सकता है कि या तो ये सुधर जाएगा या फिर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और ये मैं फील कर रही हूँ कि ऐसे आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग रहे हैं जो माफ़ी मांगने के लिए तरसते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक आपके नज़र में ये बंदा या बंदी गिर चुके होते हैं, या आपके मन से दोस्ती यारी की भावना ख़त्म हो चुकी होती है। लेकिन ये लोग एक दिन लौट के ज़रूर आना चाहते हैं आपके वापस, आपकी लाइफ में आते भी हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिसको आप गले लगाते हो, या फिर जिसके साथ रिश्ता आप ठीक है आप संभाल के रखते हो। वरना बहुत सारे लोग आपकी नज़रों से गिर चुके होते हैं, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते। कोई डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी है आपकी लाइफ में जो इसको बहुत ज़्यादा लोगों को अपने पीछे दौड़ाने का शौक था। ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत हॉन्टेड रहा, ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा अपनी दुनिया देख ली, उसके साथ जिया तो आपको लगा अपनी दुनिया के सारे रंग देख लिए। ये बंदा आपके बारे में अपने दोस्तों से बातें करता है कि आप कितने कैपेबल हो, और आपने कैसे अपने आप को फर्श से अर्श तक आप लेके गए। यही वो बंदा आपके पीठ पीछे आपकी तारीफ करता है या करती है। यही वो बंदा पहले आपको हल्का समझता था, लेकिन आपकी कामयाबी की बातें कर रहा है या कर रही है यह पर्सन आपके पीठ पीछे। ये जोक मार रहा है, ये खुद के ऊपर जोक मार रहा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा वॉयलेंस आपके साथ आपने देखा है, बहुत ज़्यादा फाइट किया है आपके साथ, इन्होंने बहुत ज़्यादा एंगर दिखाया है। ये वही बहुत सारे पर्सन हैं जिन्होंने आपके खिलाफ लोगों को भड़काया था, लेकिन ये अभी आपके जीत की जश्न मनाना चाहते हैं, या फिर ये कहते हैं कि आपके साथ जो भी हुआ है इसमें इसका हाथ है, या फिर इन्होंने आपको बहुत है ना सही राह दिखाई, या फिर आपको इतना टॉर्चर किया कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होने पर मजबूर हो गए, यानी कि ये क्रेडिट लेने के लिए तरस रहे। तो जो भी है कोई बात नहीं, जाने अनजाने में इन्होंने आपको बहुत आगे तक लेके चला गया। अबंडेंस, आपके प्रॉपर्टी पर कुछ निगेटिव ब्लैक मैजिक या निगेटिव एनर्जी भी मुझे फील हो रही है कि हुई थी, लेकिन आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाया। द एम्प्रेस की एनर्जी, बहुत सारी दरवाजे ओपन हो गए, या बहुत सारे लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हो गए।
कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर इनकी मदद की ज़रूरत थी। अगर वो टाइम पर ये मदद नहीं करते तो आपके लाइफ में बड़ी मुसीबत आ सकती थी, और इन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट की थी। लेकिन इसकी हेल्प करने के बजाय किसी और ने या किसी स्ट्रेंजर ने आपकी हेल्प की और आपकी सिचुएशन बखूबी संभाल ली गई। और ये बातें इन लोगों को आज भी जीने नहीं देती है। इन्हें बार बार अपनी हार याद आती है। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये टाइम हमेशा अभी मुझे लगता है कि आपको अभी की एनर्जी ज़्यादा पैसे खर्च करने से बचना है। आने वाले समय में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। जितना हो सके कम पैसे खर्च करें। कोई आपके सामने वियर्ड बिहेवियर कर सकता है, उसको उसके भाषा में जवाब देना है। कोई आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा है, या फिर कोई आपका नाम का गलत यूज कर रहा है, या फिर कोई कंफर्म करना चाहता है कि आप ही तो हो ना। कोई ठग या फ्रॉड की एनर्जी मुझे दिख रही है। जिन लोगों ने आपको आपके खिलाफ लोगों को बहुत ज़्यादा भड़काया था, उन्हें कर्मा मिल रहा है। वो खुद है ना, उससे अपनी ही करतूतें अंदर से तोड़ रही है, और ये लोग डेडलाइन पर खड़े हैं। ये लोग सुधरेंगे तो इसको मौका मिलेगा, नहीं सुधरेंगे तो इसका बहुत बुरा होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब मेरे सोल के पार्ट हो। थैंक यू मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।